गाइस, ये जो लोकसम ऐप के जो फ्रॉडस्टर्स थे वो लोग फाइनली अरेस्ट हो चुके हैं। हैदराबाद में आज 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 903 करोड़ का इन्होंने टोटल फ्रॉड किया है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ का पता चला है। एंड अगर आपको पता नहीं है, लोकसम ऐप बेसिकली एक चाइनीज़ फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था, जिन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट करो एंड 21 से 25 दिनों में आपके पैसे जो है डबल हो जाएंगे। एंड ये जो लोकसम नाम है, ये बेसिकली एक फ्रांस में एक कंपनी है, ठीक है, जेन्युइन कंपनी है, जिनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लीज करने का जो है इनका बिजनेस है। तो ये जो चाइनीज़ फ्रॉडस्टर्स है, इन्होंने ये जो फ्रांस में जो जेन्युइन कंपनी है उसका नाम, उसका लोगो एंड उसका जो पहचान है, उस चीज़ को मिसयूज़ करके इम्पर्सोनेशन के थ्रू इंडिया में जो है एक लार्ज स्केल पॉन्जी स्कीम इन्होंने चलाया। एंड उसके तहत उन्होंने शुरुआत के दिनों में लोगों को जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, बिकॉज जो पॉन्जी स्कीम होता है उसमें शुरुआत के दिनों में जो है लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। सो लोगों ने जब छोटे छोटे पैसे ऑन द इनिशियल डेज इन्वेस्ट किया, तब लोगों को टाइमली जो है पे आउट मिला इसमें से, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी। आगे चल के फिर लोगों ने जो है बड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट किए, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद तो ये जो वेबसाइट है ये बंद हो गया, एंड उसके बाद ये लोग मार्केट से चले गए। उसके बाद इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, एंड आज फाइनली जो है एक चाइनीज़ नेशनल, एक ताइवानीज़ नेशनल एंड बाकी 8 इंडियन, ऑल टोटल 10 लोग हैदराबाद में अरेस्ट हुए हैं। एंड अभी तक के हिसाब में इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द फ्रॉड was committed to a tune of 903 crores। एंड ये जो ऑफेंस है, इस टाइप के जो ऑफेंस होते हैं, ये बेसिकली 120B IPC, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रेड विथ 419 इम्पर्सोनेशन, 420 चीटिंग, एंड इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने का भी इसमें प्रोसेस इन्होंने किया था। फेक ID कार्ड एंड एवरीथिंग इन्वेस्टर्स को दिखाया था कन्विंस करने के लिए। सो इसमें फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग एंड फेक डॉक्यूमेंट बनाना एंड फेक डॉक्यूमेंट को जानते हुए भी लोगों के सामने प्रोड्यूस करना एज जेन्युइन, तो इसका भी जो है इनके खिलाफ चार्जेस लगेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 465, 468 एंड 471 IPC भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड नॉट ओनली दिस, देयर विल ऑल्सो बी सेक्शन 66C एंड 66D ऑफ द IT एक्ट एप्लीकेबल इन द प्रोसिक्यूशन। एंड इसके अलावा अब सिंस इसमें इतना बड़ा पैसा का इसमें इन्वॉल्वमेंट है एंड एवरीथिंग, एंड इंडिया से बाहर पैसा गया है, सो इसमें फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जो है इन्होंने ऑफेंस किया है। तो उसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वुड बी सेपरेटली इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर टू सी हु ऑल पीपल आर एसोसिएटेड इन दिस क्राइम। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि ये 10 अरेस्ट में जो है ये चीज़ बंद नहीं होगा। आने वाले टाइम पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले एंड फिर ये जो फेसबुक वाले, जिन्होंने अपने लिंक के थ्रू 80-80, 100-100 लोगों को का टीम बना के जो है लोकसभा में पैसे इन्वेस्ट करवाया था, है ना, तो उन्होंने कमीशन इसमें से 20-20, 30-30% के हिसाब से जो है लाखों में कमाया। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हुए ये सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, राइट, तो उस हिसाब से अब उन तक भी जो है पुलिस वाले पहुंचेंगे कि आप बताओ भाई कि आपका क्या इंटरेस्ट था, कि आप जानते हुए भी जो है एक फेक प्लेटफॉर्म पे आपने जो है लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा, एंड इस काम के लिए उनको कमीशन भी मिला, उनको बैंक अकाउंट पे पैसा भी मिला। तो अब तो ये मना भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम जो है जन कल्याण में ये काम कर रहे थे, है ना, तो ये चीज़ तो होगा नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम ये कर सकते हो कि सिंस आपको पता है कि अब तक जो है ये रिस्क पहुंचेगा कभी ना कभी अरेस्ट का एंड एवरीथिंग, तो 438 CRPC के तहत आप अग्रिम जमानत बोले तो ये एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो, ठीक है, जिसमें अगर आप अरेस्ट होते भी हो तो भी आपको जो है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दैट इज़ ओनली वैलिड अंटिल द ट्रायल इज़ कंप्लीट। ट्रायल कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर आपको दोषी पाया जाता है देन डेफिनेटली यू हैव टू गो टू जेल। एंड सिंस आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिसीव किया है, डायरेक्टली नहीं किया है लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर आपने जो है पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर आपने रिसीव किया है तो ये भी गलती है। तो आप चाहो तो आप सरेंडर कर सकते हो, ठीक है, कोर्ट पे सरेंडर कर सकते हो आप कि हाँ जाने अनजाने में मुझे पता नहीं था एंड ऐसा हो गया एंड एवरीथिंग। बेसिकली जो भी है, इस समय अगर आप झूठ बोलोगे, इस समय अगर आप हाइड एंड सीक खेलने का सोचोगे तो ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि पुलिस वालों के पास कितने सारे लैपटॉप, फ़ोन, बैंक अकाउंट एंड सारा कुछ जो है इनके पास आ चुका है। 10 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, इनका भी जो है अभी इंट्रोगेशन होगा, ये लोग भी अपना स्टेटमेंट देंगे, तो बचने का तो कोई चांस है नहीं। तो अगर आप गुनाह कबूल कर लेते हो कि हाँ हमने ऐसा किया था
एंड जो भी पैसा फर्जी आपने कमाया था इसमें से वो पैसे अगर आप वापस करने के लिए तैयार होते हो तो शायद सज़ा आपको कम हो जाए। एंड बाकी ध्यान से आप 438 CRPC के अंडर पे आप एंटिसिपेटरी बेल ले लेना, ठीक है, क्योंकि अब अरेस्ट का जो ये सिलसिला है आई एम श्योर आने वाले टाइम पे जो है और भी लोग इसमें अरेस्ट होंगे। एनीवेज गाइज, मैंने हमेशा से आपको यही समझाया है कि कभी भी जो है कोई भी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, रातों रात कोई भी अमीर नहीं बनता है। पैसे कमाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे पीपल, बिजनेस एंड सोसाइटी को वैल्यू मिले, है ना। तो अगर आप में कोई स्किल है, अगर आप में कोई काबिलियत है जिससे आप लोग, समाज और बिजनेसेस के लिए अगर कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, अगर उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, तो लोग आपसे वो सर्विस लेंगे। हो सकता है आप कोई सामान बेचते हो तो आपसे वो सामान खरीदेंगे, तो उस सामान को बेच के, उस सर्विस को दे के आप पैसा भी कमा सकते हो, नाम भी कमा सकते हो। दिस इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है। एंड अगर आप ये सारे पॉन्जी स्कीम में यहाँ वहाँ अगर आप सोचोगे पैसा इन्वेस्ट करके सो जाऊंगा 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो ये सब चक्कर में अगर पड़ोगे, एक तो पैसा डूबेगा, एंड सेकेंड थिंग, अगर इन सारी चीज़ों से पैसा कमाओगे भी तो भी आगे चल के अरेस्ट का डर आपके सर पे लटकता रहेगा। तो आई एम श्योर एक रोटी कम खाओ, लेकिन ये पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब के चक्कर मत काटो, ऐसा कोई काम करो ही मत, ठीक है। बाकी आपका डिसीजन है, आपको रिस्क लेना है, लो, आप जानो, आपका काम जाने, है ना। सो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा। अगर आपने लोकसम में पैसा इन्वेस्ट किया था एंड अगर आपके पैसे डूब गए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ये अगर आप किसी को जानते हो कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे पैसा इन्वेस्ट किया, उनका पैसा डूब गया एंड एवरीथिंग, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो एंड सबके साथ ही शेयर करो गाइज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको जो है इसके बारे में पता चले। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसका कितना पैसा डूबा एंड एवरीथिंग। एंड मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हैदराबाद का जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने इनको अरेस्ट किया है उन तक इस वीडियो को पहुँचाओ, एंड ताकि वो भी देख सके कि कमेंट में कि हाँ इतने सारे लोगों का ये डूबा है। एंड देखता हूँ मैं इनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करके देखता हूँ, मेल वेल करके एंड एवरीथिंग। अगर बोलते हैं कि हाँ ये पैसे जो है रिकवर होने का कुछ चांस है या रिफंड होगा एंड एवरीथिंग, कुछ जो भी है, ठीक है, तो देखते हैं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आई कैन कोऑर्डिनेट विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सी अगर ऐसा कुछ प्रोविजन निकल के आता है बेस्ड ऑन द ऑर्डर एंड डायरेक्शंस ऑफ द ट्रायल कोर्ट कि जिन लोगों ने अपने पैसे गंवाए, अगर वो अपना ये डिटेल्स अगर शेयर करते हैं तो उनको पैसे रिफंड होंगे, देन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा चीज़ होगा कि जिनका पैसा डूबा है उनको पैसे वापस मिल जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर मुझे बताइए कि अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है एंड अगर पैसा डूबा है, एंड नॉट ओनली दिस, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है इसमें फीडबैक कलेक्ट हो। एंड मैं भी देखता हूँ इनके साथ वर्कआउट करके कि अगर कुछ हो पाए इस टाइम पे, सिंस इनके बैंक अकाउंट वगैरह भी फ्रीज हो गए तो पैसा तो कहीं जा नहीं पाएगा। तो देखते हैं अगर रिकवर हो सकता है तो मेरे वीडियो से, मेरे मेहनत से अगर आप सबके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ देन ये मुझे बहुत खुशी होगी इस पे, है ना। सो दैट विल बी ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।